हाय फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने लाइव स्टडी चैनल में। मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 2021 जनवरी का फर्स्ट वीक का। आपको मालूम है कि 2020 तो ख़त्म हो चुका, तो मैं लेके आया हूँ। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड से मिला है, से नवाजा गया भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है MS धोनी। ठीक है ना। MS धोनी को 2011 में नॉटिंघम टेस्ट में विचित्र रनआउट के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान वेल को वापस बुलाने के लिए प्रशंसकों द्वारा सर्वसम्मति से ये चुना गया इस पुरस्कार है, जो किसको मिला है? MS धोनी को। तो ये याद रखिएगा, 2011 में चुना गया था, 2011 में खेले थे। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र फडणवीस ने द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया गया था। वो ये बुक किसने लिखी थी जिसका इसमें विमोचन किया था? तो आंसर क्या है? आंसर है ए, माधव भंडारी। माधव भंडारी के बारे में को मैं आपको दिखा दूं। ये है माधव भंडारी, और माधव भंडारी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 21 अक्टूबर 1958 को। ये बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन भी रहे हैं। ठीक है, तथा ये मीडिया को भी हैंडल करते थे। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया है? आंसर क्या है? आंसर है ये है कर्नाटक। आपको मैं बता दूं, कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभकारी सूचना प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हम शॉर्टकट में फ्रूट्स भी बोल सकते हैं, का अनावरण किया है। इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक ही पहचान संख्या दी जाएगी। इसको स्पॉन्सर कौन, चलाने की सहमति किसने दी है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको चलाने के लिए जो सहमति है वो दिया है केनरा बैंक। याद रखिएगा, केनरा बैंक। इसको केनरा बैंक ने पायलट पर आधार पर फूड को चलाने की सहमति दी है। जो इसका ये भी देखिएगा, कहीं आपको फुल फॉर्म पूछ देगा, FRUITS। ठीक है ना, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये आपका फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, ये रहा। चलिए मूव करते हैं अपने अनदर क्वेश्चन की तरफ। अनदर क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा आंसर है बी। आंसर क्या है? बी, मध्य प्रदेश। ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के उमरिया जिले, कौन सा जिला? उमरिया जिला के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, ये याद रखिएगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत हुई है। ठीक है ना। यह बैलून टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से सटे बफर क्षेत्र के बाहर से उड़ेगा और बाहर ही उड़ता जाएगा। मतलब उड़ता क्या जाएगा? बाहर से उड़ेगा एरिया से और बाहर ही उतारा जाएगा। और वह टूरिस्ट दूरबीन से जंगल के साथ टाइगर को भी देख सकते हैं। आपको देखने के लिए दूरबीन से आप
टाइगर को भी देख सकते हैं। ठीक ना, चलिए हम मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। अनदर क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? प्रथम, तो आंसर हमारा क्या होगा? चलिए बताइए, आंसर हमारा है गुजरात, बी। गुजरात के बारे में मैं आपको बता दूं कि गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड, मणिकरण नाम याद रखिएगा, मणिकरण पावर लिमिटेड लगभग कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 1000 करोड़ की निवेश करेगी। कितने की करेगी? 1000 करोड़ की। ठीक है ना, 1000 करोड़ की निवेश करेगी ये कंपनी। इस रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क को कहाँ से आयात करेगी? क्योंकि यहाँ तो होता नहीं है, तो इसके लिए ये आयात करेगी ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि लिथियम तत्व तो भारत में होता ही नहीं है, पाया नहीं जाता है ज़्यादा, इसीलिए कहाँ से निर्यात करेगी? ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेगी, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं पर अनदर क्वेश्चन के। अनदर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रति वर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाने की घोषणा की है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान में देना चाहिए, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष स्कूलों में 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य के पाठ्यक्रम में अब छात्रों को सिख गुरुओं की जीवन और बलिदान के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन की। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा की मशहूर कवित्राणी सुगाथा कुमारी का निधन हुआ है? मैं पिछले क्वेश्चन में इन्हीं का क्वेश्चन था जो कि मैंने बता चुका हूँ। चलिए फिर भी मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन जो है तो आंसर हमारा क्या है? मलयालम। पिछला हमारा क्वेश्चन था कि ये जो सुगाता है ये किससे बिलोंग करती हैं? तो कावित्रिणी है। तो इसमें क्या है, ये मलयालम है। इनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इनके बारे में ये इनका जन्म भी मैं बता चुका था। ये 86 साल की थी तब मर गई। और ये भी मैं बता दूं कि ये कोरोना से संक्रमित थी। अभी क्या है कि ये तिरुवनंतपुरम के जवाहर बाल विद्या के प्रिंसिपल रही हैं। हुआ था केरल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका का नाम था, जिसे कि प्रधान संपादक भी थी। पत्रिका का नाम है थलीर। क्या है, याद रखिएगा, थलीर। इस पत्रिका का ये संपादक भी रहे थी। तो ये पॉइंट है। चलिए मूव करते हैं अपना अनदर क्वेश्चन की तरफ। अनदर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में किस सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो मेरा आंसर क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैं पिक्चर आपको दिखा दूं, ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनके बारे में मैं बता दूं कि ये जो अवार्ड जो दिया गया है ग्लोब सॉकर अवार्ड, ये हाल ही में दुबई में कहाँ घोषित किया है? दुबई में घोषित किया गया है। ठीक है, ये अवार्ड को। और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल स्टार जो हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इन्हें शताब्दी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। इसके अलावा जो इसमें चुना गया है वो स्पेन के पूर्व खिलाड़ी और फिलहाल मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला शताब्दी का बेस्ट कोच चुना गया है। ठीक ना। और इनका क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी 1985 को। ये याद रखिएगा, 1985 को, 1985 को।
चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो आंसर हमारा क्या है? डीबी गुप्ता। आंसर हमारा क्या है? बी, डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता जो हैं राजस्थान के पूर्व सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं ये, ठीक है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नारायण वारेठ और शीतल धनखड़ को सूचना आयुक्त बनाया गया है। एक नहीं है, 3 लोग बनाए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने मुख्य सचिव रहे डीबी गुप्ता को सेवानिवृत्ति में से 3 माह पहले ही जुलाई की रात को मुख्य सचिव के पद से हटा दिया था, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर कोरी एडमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आंसर क्या है? बहुत फेमस है, न्यूजीलैंड के हैं कोरी एडमसन। उनका पिक्चर मैं आपको दिखा दूं, ये हैं कोरी एडमसन, ठीक है। न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, ये आईपीएल में भी खेलते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में क्या मैं बता दूं कि इन्होंने 13 टेस्ट, 49 वनडे, 31 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। कितना? 13 टेस्ट, 49 वनडे, 31, 31 T20 मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। और वो अमेरिका में T20 लीग खेलेंगे, लेकिन यहाँ संन्यास ले लिए हैं। 2014 में शाहिद अफरीदी के 18 साल पुराने रिकॉर्ड को इन्होंने ही तोड़ा था, याद रखिएगा। 18 साल पहले को रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ एंडरसन ने सिर्फ 36 गेंदों पर शतक जड़ा था। पहले कितना था? 36 गेंदों पे इन्होंने शतक जोड़ा था। पहले कि शाहिद अफरीदी के नाम पर था, कितने पे? 37 गेंद पे 100 था। अभी कितने पे हो गया? 36 गेंदों पे। किसने तोड़ा था? कैरी एंडरसन ने। लेकिन एक चीज और बता दें कि 14 में इन्होंने तोड़ा 36 गेंदों में कैरी एंडरसन ने, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने 2015 में, ये 14 में किए थे। कब तोड़े थे? 2014 में। और 15 में किसने तोड़ दिया? एबी डिविलियर्स ने। कितना गेंदों पे? 31 गेंदों में। 31 गेंदों में। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। 37 गेंद में शाहिद अफरीदी, ठीक है। 36 गेंद में कैरी एंडरसन 2014 में, और 2015 में एबी डिविलियर्स 31 गेंदों में, ठीक है। चलिए मैं अपने समाप्त करता हूँ, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अपने शब्द को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।